कल पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आप सब सीख चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज जब तक आप विभाज्यता का नियम नहीं सीखिएगा तब तक का क्लास आज आप नहीं समझ पाएंगे। जो नहीं पढ़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज नोट का नंबर सिस्टम का टाइप 2 है। नंबर सिस्टम का टाइप 2 है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ शुरू करते हैं। नोट रहेगा तो लिखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। टाइप 2 समझे ना। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन होगा। 32 तक हो गया क्वेश्चन, 32 तक कंप्लीट है, बात नहीं की है। 33 कहता है यदि क्वेश्चन देखिए, यदि 72 स्टार 72 का 9 के द्वारा विभाजित क्या जा सकता है, तो क्या जा सकता है, तो लुप्त स्टार का अंक कौन सा होगा? का अंक कौन सा? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बहुत अच्छा से बना सकते हैं। यदि 72 स्टार 72 का 9 के द्वारा विभाजित किया, मतलब पूरी 9 से क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो बताइए कि स्टार की जगह पर क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन देंगे। ऑप्शन से पहले हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब बताइए कि 72 है ना, 72 स्टार 72, आप जानते हैं कि 9 से विभाजता के लिए सर हम एक रूल पढ़े थे, 7 को 9 पूर्व क्या काट देंगे, 9 पूर्व क्या काट देंगे। या तो यहाँ सर 0 हो सकता है, या तो 9 होगा तभी जाके क्या 9 से विभाजित हो सकता है। यही ना कहेगा, या तो 0 होगा तब भी 0 होगा तब पर भी 7 2 9 0 भाग लग सकता है, या कहेगा 9 में 9 से भाग लग सकता है। और कोई संख्या में भाग लग सकता है 9 से, या तो 0 में लग सकता है या तो 9 में लग सकता है। क्या किसमें लग सकता है? यहाँ 63 कोई संख्या आ सकता है, मान लीजिए ना। वो एक ही डिजिट संख्या डिजिट अंक, कौन सा अंक लेंगे? अंक लेंगे 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक या तो 0 विभाजित होगा, या तो कौन विभाजित होगा? 9 से। 9 ही विभाजित होगा। इसीलिए इसे किससे देखना है? ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में देखिए 6 है, बी नंबर में 2 है, सी नंबर में 9 है, डी नंबर में 5 है। क्या हो जाएगा? मतलब 0 नहीं हो रहता। 0 तो 0 भी हो सकता था, कोई एक ही रहेगा। समझ में आया ना? देखिए कहता कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है? ध्यान दीजिएगा। कहता है कि नीचे दिया गया कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। क्वेश्चन आप लोग सॉरी विभाजित नहीं, कहता कौन विभाजित नहीं है 9 से? कौन संख्या सॉरी 18 से कौन सी संख्या? निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं? लिख देते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है? ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन का ऑप्शन में ऑप्शन है पहला 54 036, बी नंबर में दिया 54 50 436, सी नंबर में दिया है 340 डी नंबर में 4.04। सबसे पहले बताइए, आपको कॉम्बो मेथड पढ़ाए थे। कॉम्बो मेथड इसमें 18 की विभाज्यता करने तो पढ़ाया ही नहीं, 18 से विभाजित। तो कॉम्बो में पढ़ाए थे क्या? 2 और 9 से जो विभाजित हो जाएगा 18 का क्या, जो 18 मतलब 2 से विभाजित होना चाहिए 9 से। तो पहले सबसे पहले 2 से चेक करने से 2 से देखिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब तीनों हो जाएगा। ये नहीं होगा, यही आंसर हो सकता है। हो सकता नहीं, होवे करेगा। जो भी कहता है कि 2 से नहीं, 2 से भी 18 का नियम कि 2 से और 9 से दोनों से होना चाहिए। तो बताइए इस समय 9 से हो रहा है, 5 6 3 9 6 3 9, 2 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। 2 से भी हो गया, लास्ट में यूनिट क्या सम संख्या 2 से हो रहा है, 2 से इसमें 2 से नहीं हो रहा, मतलब 2 से नहीं हो रहा, 18 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 9 से देखते हैं 9 से हो रहा,
6 5 11 4 15 3 18 9 से हो रहा है, कहिएगा सर 9 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, इसीलिए यह 18 से नहीं होगा। पता कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं। बात समझे? चलिए इसको लिखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर होगा ना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी संख्या, निम्नलिखित निम्न में कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 11 के गुणज है, 11 के गुणक या गुणज, गुणक है। बताइए कि 11 के गुणक मतलब 11 से कौन कौन विभाजित हो सकता है, यही ना। 11 से विभाजन करने में आप लोग जानते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 7 9 8 6 2 6। बी नंबर में ऑप्शन है 4 4 7 3 5 5। सी नंबर में ऑप्शन है 1 1 2 1 4 4। डी नंबर में भी ऑप्शन लिख दें। चलिए डी नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 8 6 9 7 5। देखिए पहला ये आंसर आपका आंसर आ रहा है, समझ गए। क्योंकि हम चेक करते हैं इसीलिए पहला आंसर आता है, ये चेक नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। आपको पढ़ाए थे 11 कौन सी संख्या, 11 कौन सी संख्या 11 के गुणक से लिखा है ना, तो सने सूत्र लिखा है 11 के गुणक 11 है। तो 11 से विभाजन करने में सबसे पहले बताइए इसको जोड़ते 7 6 13 13 6 19 हो गया। 19 में से कितना घटना चाहिए, कितना 14 8 मतलब यहाँ निगेटिव रिमाइंडर पढ़ाए थे इसका विशेष तौर पे। देखिए निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, एक चीज यहाँ से निगेटिव आया ना, कितना निगेटिव आया -3 आया ना, -3 है। तो बताइए कि इसमें कितना से भाग दे, 11 से दे रहे हैं ना, 11 से भाग दे रहे हैं कितना होगा, जब भाग देंगे कितना शेष बचता है, -3 बचता है ना, -3 है ना। निगेटिव रिमाइंडर उसमें 11 जोड़ देंगे कितना होगा 8 होगा। इसका निगेटिव रिमाइंडर ऋणात्मक शेष फल कहता है, उसे शेष फल पढ़ाएंगे वहाँ पर समझा देंगे। अभी बताइए यहाँ पर अभी हुआ, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के गुणज में आना चाहिए। 3 मानिए नहीं, -3 या 3 मानिए सीधा, हो सकता है नहीं है, इसीलिए ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए 4 1 5 5 1 इधर 4 2 6 1 7 में से 6 जाएगा कितना 1 बचा, नहीं हुआ। अब इसमें देखिए 5 3 8 7 8 4 12 12 से कितना 7 5 12 12 4 16, इसमें भी नहीं होगा ना। अब इसमें देखिए 6 6 12 12 9 21 21 में से कितना घटा दे 8 2 10 10 7 17 10 7 17 नहीं हुआ, फिर से घटाइए तो देखिए इसमें 9, इसका ऑप्शन को मिस्टेक से लिखा गया है, कितना है 9 7 8 6 2 6 7 जब 9 9 जब 7। अच्छा उल्टा लिखा गया 9 7 कितना 9 7 8 6 2 6। अब सही है, बताइए सबसे पहले इसको जोड़ेंगे 6 6 12 12 7 20 ना 20 21 12 7 30 मिस्टेक बोला 8 2 10 10 9 19 से 19 जगह 0, मतलब 11 की विभाजन करने में पड़े या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के गुणक में होनी चाहिए। तो ये संख्या 11 से विभाजन, मतलब पहला आंसर होता है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है यदि स्टार एक ऐसा अंक है, मतलब स्टार दिया है, यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जाता है, तो स्टार का कौन सा, मतलब कहता है कि देखिए क्वेश्चन ऊपर लिख दिया जाएगा 58, क्वेश्चन है कि 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जाएगा, 11 से विभाजित किया जाएगा, तो बताइए स्टार की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप बताइए किसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे 7 प्लस स्टार होगा, बोलिए ना। इसमें से क्या घटाना 8 4 12 घटाना है कि नहीं घटाना, सोचिए। मतलब यही बोले कि इसको छोड़ के एक एक अल्टरनेट मेथड 5 2 7 7 प्लस स्टार 7 प्लस स्टार, इसमें 8 4 12 घटाएंगे, मतलब या तो हमको 0 आना चाहिए या तो 11 के गुणज में आना चाहिए ना, 11 आना चाहिए, या तो 11 हो सके या तो 22 हो सके, इसी ना। तो सबसे पहले कहिएगा सर यहाँ पर 0 लाने के लिए स्टार के 5 देंगे, हमको हो जाएगा कितना
या हाईएस्ट दीजिए 9, तो 9 7 16, 16 से 12 जाएगा कितना? 4। तो नहीं होगा, तो ये मतलब 11 और 22 क्या? हाईएस्ट 9 तक ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, या तो 9 से ले सकते हैं। 9 लेंगे तो 9 7 16 होता है, 16। तो 16 से बताइए 12 घंटे का तो 4 का भी आ सकता है, ये तक नहीं ले सकते हैं। अब बताइए कि 0 पूरेगा, 7 में कितना जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो स्टार की जगह पर क्या 5 आ जाएगा, स्टार की जगह पर 5। तो डाउट नहीं ना? चलिए अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 5 4, देखिए क्या लिखा है, यदि 5 4 3 2 स्टार 7 को 9 से विभाजित किया जाता है। कितना से? 9 से विभाजित किया जाता है। कितना से विभाजित किया जाता है? तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है? ऑप्शन है, ऑप्शन आपका दे देते हैं 0 1 6 9। बताइए सबसे पहले 9 9 से 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। 3 में क्या जोड़े? हम 9 से विभाजित हो गया, 3 में क्या जोड़ेंगे? कहिएगा 3 में 6 जोड़ देंगे तो 9 हो गया, 3 में 0 है, 3 में 6 जोड़ देंगे, 0 जोड़ेंगे 3 नहीं होगा, 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 18 9 3 12 भी 9 से विभाजित नहीं है, मतलब 6 जोड़ देंगे तो स्टार के ऊपर क्या आ जाएगा? कोई डाउट नहीं ना? चलिए क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप नोट आप लोग देखते रहिएगा। कहा था कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो। 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ध्यान दीजिए, 1000 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहता कि मतलब क्या संख्या होगा जो 45 से पूर्णतः विभाजित होगा। अच्छा 45 एक तरीका तो आप ये समझ लीजिए, हम ऐसे बना 45 का क्या कर सकते थे, कहिएगा सर होना चाहिए क्या 9 और 5, मतलब 5 और 9 लिख देते हैं, 5 और 9 मतलब क्या अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए, अंतिम में 0 या 5 होना चाहिए, लेकिन वो संख्या कितना से विभाजित भी होना चाहिए। तो बताइए अब हम यहाँ पर 1000 है ना, 1000 है, इसमें अंतिम में क्या 0 होगा या 5 होगा। चलिए पहले 0 ले लिए, एक ऑप्शन लेते हैं 5 वाला, क्या 5 वाला लेते हैं। यहाँ पर 0 लिए तो बताइए कि सबसे ज्यादा आप कितना 1 से लेके आप कितना तक जोड़ सकते हैं, 99 तक। फिलहाल अगर यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या का था, ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन इसका क्या दिया था, ऑप्शन है इधर 35, बी नंबर में 80, सी नंबर 20, डी में 10। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं या ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं। ऑप्शन मेथड से देखिए 1000 में क्या जोड़िएगा, 1000 में अगर 35 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 जोड़ेंगे 1035 होगा। बताइए पहले 5 3 8 1 9, 5 से भी हो गया, 5 से भी हो गया और कितना से 9 से भी हो गया। और 1080 रहा था, 1080 अगर बताइए 8 1 9 8 1 9, लेकिन बताइए 80 छोट है, 80 छोटे कहते छोटी से छोटी संख्या, क्या न्यूनतम संख्या जोड़ेगा, कौन सी छोटी से छोटी संख्या, 35 छोटा है कि 80 छोटा है, 35 छोटा है, इसलिए आंसर क्या होगा। अगर आप नहीं समझे फिर से देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा बिना ऑप्शन से कैसे बनाते मुझे, जब 1000 हमको है तो कहता कि 1000 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जो है कि 45 से विभाजित हो। हम क्या करते हैं 45 से भाग लगा देते हैं, कितना 45 दूना 90, 10 देखो 0, 45 दूना 90 लगना चाहिए 90, लेकिन अंतिम में क्या करेंगे हम 90 नहीं लगा के 3 में 2 से नहीं लगा के 3 से लगा के 45 दिया 135, 100 मतलब अंतिम में कितना लगना चाहिए, क्या जोड़ने वाला रहेगा तो अंतिम में बढ़ा के लगाएंगे, जब अंतिम में जोड़ने वाला रहेगा तो बढ़ा के, मतलब लगना चाहिए 2 से, लेकिन अंत में जब अंत आएगा, यहाँ पर अंत आया था ना, अंत आएगा तो एक बढ़ा के लगाएंगे तो 3 से। आप बताइए अंतर लगेगा कितना संख्या हो गया 35, मतलब कि छोटी से छोटी संख्या 35 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितना से विभाजित हो जाएगी, मतलब 45 से विभाजित। समझ में आया? फिर से बस मतलब 1045 से भाग देंगे
समझ में क्या, फिर 2 यस लगता, लेकिन 2 से नहीं लगा के अंत में कितना लगाएंगे, एक बढ़ा के लगाएंगे, मतलब 3 जो अंतर होगा वही संख्या जोड़ेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूँ 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर 6709 में जोड़ने पर जोड़ेंगे प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। मतलब इसमें क्या जोड़े, ऑप्शन क्या क्या है सो भी देखिए, ऑप्शन आसान इसमें ऑप्शन में से जोड़ेंगे 5, बी में 4, सी में 7, डी में 2। क्या जोड़ेंगे बताइए, सबसे पहले 9 से विभाजित, 9 खत्म, 7 6 13, 13 में कितना भाग जाएगा, कितना 4 शेष बचेगा ना, तो 4 में बताइए क्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 9 से उल्टा देते, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 से विभाजित नहीं, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा ना। मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, फिर से देखें ऐसे क्या थे, 7 0 9 था ना, तो 9 से विभाजता का नियम, तो 9 से काट दीजिए, 7 13 आया, 13 में भाग दीजिए 9 से, 9 इकाई 9, कितना शेष 4, 4 में क्या जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा, 4 जो शेष है ना, शेष में समझ गए, आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन सिंपल है, कहता है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, मतलब कोई संख्या 11 से भी विभाज्य है और 13 दोनों से विभाज्य है, तो बताइए 13 दोनों से विभाज्य है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन देखिए, कहता है ऑप्शन पहला नंबर 11 + 13 से विभाजित होगा, बी नंबर ऑप्शन है 13 - 11 से विभाजित होगी, सी नंबर में 11 × 13 से विभाजित होगी, डी नंबर में 429 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले कॉम्बो मेथड में पढ़ाए थे, कोई संख्या जैसे कि 12 है तो 12 क्या 3 और 4 से विभाजित होगी, मतलब 3 से भी विभाजित हो रही, 4 से विभाजित हो रही, तो निश्चित है कि 12 से विभाजित होगी, दोनों के गुणनफल से ना। इसी प्रकार अगर ये कोई संख्या 11 से विभाजित है और 13 से विभाजित है तो गुणन होगा, प्लस हो सकता है नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत ना, माइनस भी नहीं होगा तो ये भी गलत, यही होगा, निश्चित रूप से इसी से विभाजित होगा हमेशा सर्वदा इसी। अब देखिए इससे विभाजित होगी, इससे नहीं हो सकती, क्योंकि इसको गुणों के लिए कितना आएगा, 3 आया, 4 आया और कितना 143 ही आएगा, 13 और 11 गुना कीजिए तो 143, इसीलिए ये नहीं हो सकता। बात समझे क्या मतलब, बोल रहे हैं कि कोई 11 से विभाजित है, 13 से भी विभाजित है, तो निश्चित रूप से वो 11 × 13 से एक विभाजित होगी। बात समझे। चलिए अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह से समझ लीजिए, समझे दोनों से 13 से विभाज्य है, 400 ये जरूर हम ये बोल रहे हैं कि कोई संख्या बताइए, सिंपल लेते हैं, कोई संख्या 3 से भी विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो बताइए 24 से विभाज्य होगा करेगा ना, तो उससे ज्यादा होगा, वही था 143 में कितना गुना कर दिया, 3 से गुना किया, 3 किया 9, 3 जो 12, 3 का 3 4 गुना करके आपको बढ़ा सकते हैं नहीं, समझे बात, ये बात हम कहना चाहते हैं। जो एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, लेकिन उससे 4 के बाद हो सकता है, दोनों का एलसीएम होता है, सीधा बात समझिए, दोनों का एलसीएम होगा। ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है ना, आप इसको समझना चाहिए, कहता है 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 8 3 4 6 स्टार 7 0 4 3 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो बताइए कि स्टार के जगह पर, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग कितना होगा, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग कितना होगा, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, कैसे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ कहाँ से लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे,
4 5 6 7 8 9 तक हम कोई संख्या ले सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले 3 से विभाजित, 3 से विभाजित 3 3 6 खत्म कर देंगे, 3 खत्म, 8 4 12 भी खत्म, 7 4 11 खत्म होगा, लेकिन शेष कितना बचेगा? कितना? 7 4 11 खत्म, लेकिन 11 तो 3 दिया 9, 2 शेष बचेगा। मतलब कि 2 में स्टार जोड़ेंगे 3 से भाग लगना चाहिए। बताइए 2 में 0 जोड़ेंगे 3 से भाग लगेगा? 2 में 0 जोड़ेंगे 0 में गई खत्म। 2 में 1 जोड़ सकते हैं, 1 हो सकता है ना, 1 होगा तब ना, 2 1 3 3 से भाग लगेगा। 2 में 2 जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 3 के गुणनफल में नहीं आता। 2 में 4 जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 हो सकता है ना। 5 जोड़ेंगे 5 2 7 नहीं होगा, 6 जोड़ेंगे 6 2 8, 7 जोड़ेंगे 7 2 9 हो सकता है, 7 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे 8 2 10 नहीं होगा, 9 जोड़ेंगे 11। बताइए सतह के स्टार की जगह पर या तो 1 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है। और कुछ आ सकता है? क्वेश्चन क्या था? अंकों का योग। आइए स्टार जो को मात्रा से क्वेश्चन सही लिखे ना, 83 46 दो नहीं लिखा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए मिस्टेक हो गया, 7 4 11 एक 12 आंसर होना चाहिए। आंसर क्या? 12। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, आप खुद बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं? 83 46 2 स्टार 7 0। बताइए 3 से विभाजता का नियम, 3 वाला जो भी है काट देंगे, 3 से खत्म, 3 से खत्म, 8 4 12 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा क्या? 1 बचा ना। 1 में कितना स्टार जोड़ेंगे? स्टार जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ सकते हैं, 3 होगा। 2 के बाद देखिए क्या होगा? 3 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 4 जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 5 जोड़ेंगे तो 5 1 100 5 जोड़ सकते हैं। 5 के बाद क्या जोड़ सकते हैं? 8 जोड़ सकते हैं। 5 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। देखिए इसमें 3 जोड़ दिए, सब 9 से विभाजित है ना, 8 1 9 5 6। बताइए कितना आंसर हो जाएगा? संभावित अंकों का योग। योग कितना आंसर? समझ गए? कोई डाउट नहीं? चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता कि यदि 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1 को 9 से विभाजित किया जाता है, 9 से विभाज्य है, 9 से क्या है विभाज्य, तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है? स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है? ऑप्शन बनाइए जल्दी। 7 1 6 क्या हो सकता है? ऑप्शन ए। क्यों? सबसे पहले काटेंगे 9 से विभाजित, तो 9 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 7 4 11 11 में 9 से भाग देंगे तो शेष बचा 2। हमने तो 11 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा? 18। सही है ना? क्वेश्चन लिखा हुआ एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, सब क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो जाता है। 74 68 32 74 68 32 स्टार 71 9 से विभाजित होने के लिए आंसर क्या होगा? 8 1 9 खत्म, 7 2 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, यो खत्म है। अब बचा ना 7 4 11 11 में भाग देंगे 9 से कितना? 2 में कितना जोड़ेंगे? 2 में 7 नहीं जोड़ेंगे, नहीं समझे? 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगा। 2 में बताइए 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 है, लेकिन 2 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9। मतलब कि आंसर आपका कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। कोई डाउट? मार्कर बहुत दिन के निकलता है, चलाएंगे बातें कम। चलिए
43 नंबर क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अब ये आप बना लीजिए, समझ लीजिए कि आप महान हैं। क्वेश्चन क्या सुन लीजिए एक बार। कहता है संख्या 7 6 3 x हम इसे लिख देते हैं x 4 y 2 में x y के कितने जोड़े संभव है। x y के कितने जोड़े संभव है यदि यह 9 से विभाजित है। मतलब क्या वो जोड़ा बन सकता है, ये आप बताइए। क्वेश्चन 43 नंबर है कि 76 3 x 4 y 2 को 9 से विभाजित करें तो x y के कितने जोड़े संभव है। ऐसा जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हम 9 की विभाजता का नियम लगाएंगे। 9 का लगाएंगे तो क्या 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। मतलब कि हमको 4 प्लस x प्लस y अगर जो आ जाएगा तो क्या 9 होता या 18 होता। 9 भाग लगा था, बताइए 9 9 18 हो जाएगा ना। वो जोड़ेंगे तो 9 हो सकता है, या तो 0 तो हो नहीं सकता। जोड़ेंगे तो माइनस होता तब 0 होता, या तो 9 हो सकता है, या तो क्या बोल सकते हैं 4 प्लस x प्लस y कितना बराबर 18। समझिए कैसे का है। हम बोल रहे हैं यहाँ पर बताइए दोनों मिलकर 5 भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों मिलकर 14 भी हो सकता है ना। हो सकता है कि नहीं। संख्या में 9 9 जोड़ेंगे हाईएस्ट 18 तक हम जोड़ सकते हैं। और 18 लेकिन 22 नहीं हो सकता। 9 9 18 4 है, एक क्यों संख्या बनेगा 9 9 18 और 4 22 भी तो आ सकता है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। आंसर इसमें कुछ अलग है लेकिन सीखना। 4 प्लस x प्लस y बराबर सबसे पहले 9, दूसरा क्या है 4 प्लस x प्लस y बराबर 18। ये संख्या हो सकता है 4 प्लस x प्लस y बराबर कितना 22। अच्छा 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो 22 का 9 से 27 तक जाएगा। 9 9 18 4 22 होता है 27 तक। ये संख्या जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं। तो क्या बन सकता था आप समझ गए ना। या तो 9 हो सकता है या तो 18 जोड़ने के बाद। बताइए इधर चल जाएगा तो x प्लस y बराबर आपको 4 होगा 5 होगा कि नहीं। इधर x प्लस y बराबर क्या हो सकता है 14। मतलब आप बताइए x का मान क्या ले सकते हो, y का मान क्या क्या आएगा जोड़ा। तो सबसे पहले x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना 5। देखो जोड़ा 1 लेंगे 4, x का मान 2 लेंगे 3, x का मान 3 लेंगे 2, x का मान 4 लेंगे 1, x का मान 5 लेंगे 0। क्या जोड़ा हुआ यहाँ से 6 जोड़ा हुआ। समझे बात, 6 जोड़ा हुआ। क्या युग्म बन रहा है 6। अब बताइए x का मान यहाँ पर क्या ले सकते हैं 1 लेंगे तो क्या 1 लेंगे तो 13 नहीं ना 9 से तो पहले 9 शुरू करते हैं। 9 ले लेते हैं x का मान कितना 5। इधर 8 लेंगे तो 6, 7 लेंगे तो 7, 6 लेंगे तो 8, 5 लेंगे तो 9। मतलब 5 से शुरू हो सकता है। 5 लेंगे तो 9, ताकि जैसे ज्यादा लेंगे तो उधर 10 पर चला है 10 11 चलाएगा। इधर क्या जोड़ा हो गया 5 को तो सब मिला जो जोड़ा कितना क्या जोड़ा 6 प्लस 5 मतलब कि 11 युग्म बनेगा। बात समझ में आया। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार बनता भी नहीं। ऐसे करके क्या होता है या तो हम 9 ले सकते हैं जोड़ का आएगा, या तो तभी भाग रख सकते हैं। माइनस वाला बात होता है तो 0 पर बात करते हैं, माइनस नहीं इसलिए 0 पर। कभी कोई संख्या का जोड़ जब नेगेटिव नहीं तो 0 होगा ही नहीं। कर दीजिए चलिए 44 नंबर क्या कहता है सो देखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अगर देखिए 8 9 4 7 1 आप लोग भी मिलाते जाइएगा, समझे ना 20 1 सही है ना। 9 से विभाजित है। कहता कि 8 9 4 7 8 5 6 B1 यदि 9 से विभाजित है तो जहाँ B एक विषम संख्या है। कह दिया B क्या है
विषम है। बी क्या है? विषम है। बी एक विषम संख्या है। बी एक विषम संख्या, कहता है कि ये संख्या है जो 9 से विभाजित है, लेकिन जहां बी एक विषम संख्या है, ए के सभी संभावित मानों का योग जोड़ते हैं। ए जो आएगा उसका संभावित मान क्या हो सकता है? तो 9 से विभाजित है, 9 से विभाजता का नहीं बताइए। 9 खत्म, 8 एक कट गया, 8 एक खत्म, 7 5 6 7 5 7 5 5 9 खत्म हो गया, 7 से 13 ही बचा ना, 13 बचा। बताइए 13 में ए प्लस बी जोड़ेंगे तो क्या क्या आना चाहिए? 13 में ए प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे? तो 9 होगा जो विभाजित हो जाता है। 13 में ए प्लस बी जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित। 9 से विभाजित होने के लिए हमको 18 आएगा। 13 में 9 से विभाजित होने के लिए, चलिए ये दोनों संख्या इसको भी छोड़ देते हैं। ये संख्या जो है ना, ये 9 से क्या है? विभाजित है। ये क्या है? 9 से विभाजित है। 9 से क्या है? विभाजित है। तो 9 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से ले लेते हैं बी सम। बी क्या? विषम। तो बी बराबर 1 लेते हैं क्या? 13 एक 14, यहाँ लिख लेते हैं बी इधर। तो 13 एक 14 प्लस कितना कितना जोड़ेंगे? बोलिए ना। बी का मान क्या लिए? बी का था विषम लेने के लिए। ये संख्या हमको बन के आया, शेष नहीं ना बचा। शेष में 9 से भाग लेंगे, 13 हो गया। 13 में बी विषम लिए, बी 1 लिए तो 13 एक 14, 1 13 एक 14, तो बचाइए बच कितना लेंगे? तो 9 से विभाजित 4 हो गया। तो बी फिर अगर विषम लेंगे 3 लेंगे, 13 3 16, विषम लिए तो 13 3 16 में कितना जोड़ेंगे? 2। बी फिर विषम लीजिए 5 18, 18 होगा। 18 में क्या जोड़ देंगे? 0। सही है। बी अगर जो लेते हैं, बी ध्यान दीजिए, बी 7 लेते हैं, 13 7 20, 20 में कितना जोड़ेंगे? 9 से 7, 20 में 13 7 लिए ना, तो 13 7 20, 20 में 7 जोड़ देंगे। अगर बी लेते हैं 9 और 13 22, 9 13 कितना? 22, 22 में कितना जोड़ेंगे? तो 9 से तो 5 जोड़ेंगे। अब जोड़ लीजिए कि इसका योग कितना होगा? 4 2 6, 7 से 13 5 18। और कुछ आ सकता है? 1 3 5 7 और 9, ऑप्शन 18 है। सर 27 आएगा। 4 2 5 लिए हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये भी लिए हैं, 0 लेंगे तो 0 लेंगे। एक चीज और ये नहीं समझ सकता कि 0 भी विभाजित है, और यहाँ पर 9 भी तो ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे? अधिक से अधिक क्या ले सकते थे? संभावित मान। तो इसका मान 9 भी तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तब ये 27 ये भी पूरा है ना। बात समझे? फिर से एक बार समझाएंगे, वहां समझ आइएगा। अब जोड़ेंगे कितना होगा? 27 हो जाएगा। अब समझिए, एक बार लिख लीजिए। कहता ये संख्या जो है, ये संख्या जो दिया हुआ 9 से विभाजित है, लेकिन बी को हम क्या लेंगे? विषम संख्या। बी एक विषम संख्या है। हम बी और ए देखिए दोनों क्या होगा? 0 से लेके 9 तक भी हो सकता है। 0 से 9 तक क्या? 0 से 9 तक होगा। तो बताइए किसको भाग दे तो बचा हमको संख्या शेष 13 प्लस बी प्लस ए। बी को पहले मान ली, बी को अगर हम मानते हैं ए, 13 के 14, तो 14 में कितना जोड़ेंगे? तो 9 से 4 जोड़ेंगे, 4 हो गया। बी माने 3, तो 3 तो 13 3 16 में 2 जोड़ देंगे। सही है। बी माने 5, तो 13 5 18। तो 0 भी तो हो गया, 0 जोड़ने की संख्या वही है, लेकिन 0 जोड़ सकते हैं, हाईएस्ट हम 9 तक जा सकते हैं ना। तो 9 भी तो होगा ना, यही 9 हो सकता है कि नहीं? या तो 0 भी हो सकता है, या तो 9 भी हो सकता है। तो हम 0 रखेंगे तो 18 ही होगा। 9 भी तो लिख सकते हैं ना। 9 कर लिए, 7 जोड़े तो 7 आ गया, 23 13 और 7 20, 20 में 7 जोड़ दिए, 9 जोड़े तो 22, 22 में से 5 जोड़ दिए। अब सबका योग कितना? एक का ये होगा, एक का योग कितना होगा? 27। एक का संभावित मानों का योग कितना होगा? एक का संभावित मानों का योग कितना होगा? समझ में आया? चलिए मिटा दे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, x का न्यूनतम मान क्या है? कि 51 7 x 3 2 4, ये जो संख्या है 12 से विभाजित। 12 से विभाजित करने के लिए आपको कॉम्बो मेथड पढ़ाई। 12 से विभाजित होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि सर 3 से भी विभाजित हो 4 से। तो 4 का नियम क्या था? देखिए संख्या क्या हमको 51 है, 7x 3 2 4 है।
4 से विभाजित के लिए अंतिम दो अंक विभाजित, चलिए विभाजित है। अब 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित के लिए हमको क्या तरीका था, 3 वाला काट दीजिए, 7 चौकी 7 5 12 भी खत्म। मतलब या तो एक में क्या न कम से कम जोड़ेंगे तो 3 पूरा दे, 2 जोड़ेंगे, एक में क्या जोड़ेंगे कम से कम 3 से विभाजित हो जाए तो 2 जोड़ेंगे। अगर 0 वाला बात है नहीं, 0 जोड़ेंगे क्या 1 ही रहेगा, 2 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 1 2 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे क्या 2 हो जाएगा आंसर आपका। कम से कम x का मान न्यूनतम मान क्या हो सकता है 2 हो सकता है, समझ गए। चलिए आप टाइप 1 में, टाइप 2 है चल रहा है, टाइप 2 विभाजता का नियम है जो आपको 45 तक खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही रहने, कल इसके क्या बोले नहीं, आपका क्या आंसर, हाँ क्या आंसर x का मान क्या लिखेंगे, कम से कम क्या आएगा जोड़ेंगे तो जो 3 से मतलब पहले 12 का नियम पढ़ाए थे, कॉम्बो मेथड 3 और 4 से दोनों से 4 बदला नियम बताए थे, लास्ट में तो दोनों क्या और उसका 3 मतलब जोड़ के हमको 3 विभाजित होना चाहिए। एक शेष बचा ना, एक से क्या जोड़ेंगे समझ, एक में क्या जोड़ेंगे जो 3 से 3 पूरा दे, नहीं तो हम 1 से 3 जोड़ के 4 जोड़ के 4 से विभाजित हो गया। 4 जोड़ने वाला 3 से विभाजता के नियम में 4 कहाँ भाग देते हैं, 4 से विभाजता का नियम अंतिम वाला उस दिन आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े, पढ़िए क्लास कीजिए ना, लास्ट वाला बोलते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल चलेगा।